तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का वीबीएम में जो प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। तो पार्ट पहले बन चुका है। पहले पार्ट में आपने लॉगिन पेज और सेट पासवर्ड और न्यू यूजर क्रिएट करना था। पार्ट में हम सॉरी दूसरे पार्ट में उसके कोड के फ्लो को समझा हमने। और तीसरे पार्ट में आज हम जीएसटी इनवॉइस कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या पैरामीटर है, क्या क्या डेटाबेस क्रिएट होता है, क्या क्या रिकॉर्ड जनरेट होता है, तरीके का इनवॉइस होता है जनरेट, सब चीज़ को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉगिन पेज से ही शुरू करते हैं। हमारा लॉगिन पेज है, एडमिन पासवर्ड है, पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर। ये आप देखेंगे कि ये सारे टैब्स जो हैं सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो आज हम इस जीएसटी इनवॉइस वाले टैब में जो फॉर्म है के ऊपर सेशन करेंगे, बात करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होता है। फॉर्म में सबसे ऊपर तो बहुत सारे टैब्स दिए गए हैं, शॉर्टकट हैं अलग अलग टैब ओपन करने के लिए। इसमें ये 3 टैब अभी एक्टिवेट है, बाकी सब अभी एक्टिवेट नहीं है। जैसे कस्टमर रिपोर्ट टैब, ट्रेडर रिपोर्ट टैब और ऐड स्टॉक टैब। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक टॉगल बटन है और इस टॉगल बटन की मदद से हम क्रिएट परफॉर्मा इनवॉइस या तो क्रिएट जीएसटी इनवॉइस दोनों में चेंजेस कर सकते हैं। अभी हमें करना क्या है, सबसे परफॉर्मा इनवॉइस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जब हम परफॉर्मा इनवॉइस को क्लिक करते हैं, देखेंगे थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है इस फॉर्म में। और हम एक कस्टमर, कोई भी कस्टमर जो है, जो पहले से रिकॉर्ड है, या तो नया कस्टमर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए ये एक कस्टमर है जो पहले से रिकॉर्ड है और बायर ऑर्डर, ये नंबर और बायर ऑर्डर डेट, पेमेंट मोड, डिस्पैच व्हीकल नंबर, रेफरेंस नंबर, ई वे बिल नंबर, ये सारे टैब्स, मतलब ये सारे इनपुट फील्ड दिए गए हैं। आप इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और मान लो कि ये एक लोग इसको, ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट का इनवॉइस बना रहे हैं। एक पीस पे 18% जीएसटी है। और एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये भी एक पीस पे भी 12% जीएसटी है। और एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये भी एक पीस है। तरीके का 3 प्रोडक्ट जो है हमने ऐड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि परफॉर्मा प्रोफॉर्मा इनवॉइस बना रहे हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। तो जैसे ही पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे एक पीडीएफ जनरेट होगा। फिर मैंने ये फॉर्म खोला नहीं था अब तक, वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तरीके का परफॉर्मा इनवॉइस, कंपनी नेम, ये कंपनी डिटेल वगैरह रहेगा यहाँ। बायर कौन है, जीएसटी नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, परफॉर्मा का डेट क्या है, कब जनरेट हुआ है, क्या प्रोडक्ट्स हैं इसमें, कितना टैक्सेबल अमाउंट है, कितना टैक्स लगेगा, हाँ, इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट, कितना कितना परसेंट इस प्रोडक्ट पे रेट है, सारे डिटेल है इसमें। एक जनरल जीएसटी इनवॉइस होता है, इसमें सब कुछ कैलकुलेट हो रहा है। आगे भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग जीएसटी इनवॉइस जनरेट। तो इस तरीके से आप परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली परफॉर्मा इनवॉइस किसी भी जीएसटी टैक्स इनवॉइस जनरेट होने से पहले, अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो दिया जाता है। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग जीएसटी इनवॉइस जनरेट करते हैं।
न्यू जीएसटी इनवॉइस। अब जो फील्ड्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, कमांड बटन है, ड्रॉप डाउन है, उनको भी समझेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले तो इनवॉइस का डेट है। ये डेट करेंट डेट सेलेक्टेड रहता है। आप चाहे तो डेट चेंज भी कर सकते हैं, दिस डेट या नेक्स्ट डेट या कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये इनवॉइस नंबर जो करेंट इनवॉइस है, जो इनवॉइस जो बनेगा आज अभी नंबर को दिखा रहा है कि 22 जो है वो न्यू इनवॉइस है। इससे पहले 21 इनवॉइस तक, 1 से लेके 21 इनवॉइस तक इनवॉइस जनरेट हो चुके हैं। फिर ये न्यू इनवॉइस, अगर आप कोई इनवॉइस बना रहे हैं या प्रीवियस इनवॉइस को देख रहे हैं, तो अगर न्यू इनवॉइस जनरेट करना है तो यहाँ क्लिक करके जा सकते हैं। ये सर्च इनवॉइस है। लेट्स एग्जांपल, एक इनवॉइस है 20। जैसे 20 को सर्च किया हमने, वो इनवॉइस में क्या क्या डिटेल था और क्या प्रोडक्ट्स थे उस इनवॉइस में, कितने का वो इनवॉइस था, कितना पेड अमाउंट है, कितना टैक्सेबल अमाउंट है, कितना जीएसटी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, ये सारे डिटेल दिखा रहे हैं इसमें। तो मान लो अगर इस तरीके से हम देख रहे थे, अब नया इनवॉइस जनरेट करना है तो यहाँ से न्यू इनवॉइस पे क्लिक करके करेंटली जो नंबर इनवॉइस का नंबर है उस नंबर पे हम नया इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अगर हम देखें 21 इनवॉइस है ये, और अगर इसको डिलीट करना है वजह से, तब गलत है या कुछ मिस्टेक हो गया, बहुत सारी चीज़ हो सकती है, या ये जनरेट ही नहीं हुआ ये बिल, यहाँ से डिलीट इनवॉइस पे क्लिक करके डिलीट करेंगे तो यहाँ एक मैसेज आएगा, वंस डिलीटेड कैनॉट कांट रिकवर, स्टिल यू वांट टू डिलीट द इनवॉइस नंबर 21। जैसे ही यस किए तो इनवॉइस 21 हैज बीन। अब देखेंगे कि 22 दिखा रहा था, इनवॉइस अब 20। ठीक है, उसी तरीके से ये कस्टमर नेम और बायर नेम, तो एड्स है इसमें डिटेल। इसमें अगर हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, ये जो कस्टमर का इनवॉइस जनरेट करना है, तो अब देखेंगे यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ जा करके कस्टमर को फर्स्ट टाइम ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स एग्जांपल, ये कस्टमर है XYZ EVTLT, इसका एड्रेस है हैदराबाद। ठीक है, और भी लंबा चौड़ा एड्रेस हो सकता है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, कर दिया जा सकता है। हम ये मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जीएसटी नंबर हैदराबाद का 37 से स्टार्ट होता है आई थिंक, एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, चेंज कर लेंगे अगर 37 से नहीं होगा तो ये जीएसटी नंबर है। एड्रेस भी हैदराबाद ही डालते हैं, इसे सेव करते हैं। ये न्यू कस्टमर जो है सेव हो गया। यहाँ पे एक मैसेज आया, कस्टमर XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन सेव, डू यू वांट टू सेव अपडेट और डिलीट मोर कस्टमर। अगर हमें डिलीट अपडेट या फिर नया और भी कस्टमर ऐड करने हैं तो यस दबाएंगे, नहीं तो नो दबाएंगे। अभी अब हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो, अभी हमने जो XYZ कस्टमर बनाया है यहाँ पे आ गया। ये हैदराबाद, हैदराबाद तरह का है। तेलंगाना का क्या है भाई, 36 था, हमने 37 दिया है। चलो एक बार यहाँ जा करके XYZ है, इसको एडिट कर लेते हैं, 36। XYZ जो ये हमारा कस्टमर है, जैसे सेलेक्ट करेंगे आप देखोगे उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, शिपिंग एड्रेस, ये 3-4 चीज जो है हमने जो वहाँ कस्टमर ऐड करते टाइम पे दिया था डिटेल, वहाँ से फैच कर लेता है। चौथा, पांचवा चीज यहाँ पे जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो भी ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। वो एक्चुअल में ये जीएसटी नंबर को वेरीफाई करके
जीएसटी किस स्टेट का है उस स्टेट के हिसाब से ये सेलेक्ट कर लेता है। मैनुअली आप चेंज भी कर सकते हैं अगर कभी ऐसा हो कि गलत हो गया कुछ या चेंज करना है। कभी होता है कि डिलीवरी एड्रेस जो है डिफरेंट स्टेट का है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। फिर ये ट्रेडर, इस बिजनेस में कोई ट्रेडर इन्वॉल्व है या नहीं वो सेलेक्ट कर कर सकते हैं यहाँ से। अब देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइन है नेम। प्रीडिफाइन क्या है कि हम ऐड कर चुके हैं इसको। इस बिजनेस में जो इनवॉइस अभी बना रहे हैं उसमें कोई ट्रेडर अगर इन्वॉल्व है, कौन सा ट्रेडर इन्वॉल्व है उसे भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर इसमें एग्जिस्टिंग ट्रेडर नहीं है तो। लेट्स एग्जांपल एक ट्रेडर है वाई वाई वाई, एक ट्रेडर है, ये हैदराबाद का ट्रेडर है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये जो न्यूली एडेड ट्रेडर है वो सेलेक्ट, ट्रेडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो उसके बाद बायर ऑर्डर नंबर होता है कुछ। समटाइम्स क्या होता है, हम जब ऑर्डर रिसीव होता है किसी भी, ऑर्डर नंबर होता है। लेट्स एग्जांपल एक ऑर्डर नंबर है, ये वो ऑर्डर नंबर और उस ऑर्डर का डेट भी होता है। तो 20 तारीख को ऑर्डर आया था। मोड ऑफ पेमेंट, डिस्पैच, व्हीकल नंबर, रेफरेंस नंबर इफ एनी, ई वे बिल नंबर। टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ भी हम दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल अभी ये सब हमें मालूम नहीं है तो हम इसे एम्प्टी छोड़। अब आता है कि प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का ये टैब है, ड्रॉप डाउन है, इसके अंदर प्री डिफाइन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमने ऐड किए हैं। वन बाय वन ऐड भी कर सकते हैं। तो में कुछ प्रोडक्ट है जैसे कि लेट्स एग्जांपल ये एक एल्बो है, 5 पीस। तो 10 का रेट हम डिफाइन किया था पहले, तो 10 के भाव से। और दूसरा प्रोडक्ट है 90 mm, ये भी 5 पीस, सॉरी 5 पीस के भाव का रेट है। दूसरा प्रोडक्ट है 2 mm PVC, ये 2 पीस इसको। मान लो चौथा प्रोडक्ट है लेट्स 90 mm कॉलर, नहीं है कॉलर, कॉलर नहीं, ये नया प्रोडक्ट है, ऐड कर लो कॉलर 90 mm। का सेल्स प्राइस जो है, बाइंग प्राइस 20, फुट जो है उसका है अपना 99172। टैक्स रेट जो है इस पे 5%। पैकिंग है वो इसे सेव कर, इसे सेव करेंगे ये पूछेगा और भी प्रोडक्ट सेव करना है। अभी हम जब यहाँ पे सर्च करेंगे कॉलर, आप देखोगे कॉलर ये product जो रिसेंटली बनाया है वो यहाँ पे आ गया। ये 25 रुपया रेट दिखा रहा है। अभी ये स्टॉक में नहीं है, स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। हाँ, चलिए दिखाते ही हैं आपको क्या। ऐड स्टॉक, जो हमने आइटम बनाया है, आइटम नेम ऐड किया है या प्रोडक्ट नेम ऐड किया है वो ये देखेंगे यहाँ पे 0 क्वांटिटी रहा है। डबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे आ जाएगा इन्फॉर्म, और हम क्वांटिटी कर देते हैं परचेस हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कर कब भी डाल सकते हैं, तो मान लो परचेस हुआ है 20 पीस तारीख के भाव से। और ये परचेस ऑर्डर नंबर, सॉरी परचेस इनवॉइस नंबर जो है वो क्या ही मान लो इनवॉइस नंबर है वो डाल दिए। एडिशन
जब हम ये 20 तारीख के डेट में देखेंगे क्या क्या हुआ है, जो एल को प्रोडक्ट अपडेट किया है वो नहीं आया है। तारीख के डेट में हुआ भाई, 10 तारीख को अपडेट कर दिया था। खैर, ये 21 तारीख को 20 पीस कॉलर 90 पीवीसी परचेज। अभी हमने स्टॉक अपडेट कर दिया। अब जब हम कॉलर देखेंगे ये कि 20 पीस अवेलेबल भी है क्वांटिटी। अभी अभी मैंने 20 पीस स्टॉक में ऐड किया है और ये 25 रुपये सेलिंग प्राइस है। मान लो इसमें से कई ही ऑर्डर है तो क्वांटिटी सेल। अभी ये 4 प्रोडक्ट है। चारों प्रोडक्ट में अगर किसी में कुछ गलती हो गया है, जैसे ये 260 5 पीस नहीं 6 पीस है, यहाँ से भी एक बार ऐड कर सकते हैं। एक पीस और ऐड करेंगे तो 6 आएगा। अब देखोगे सर ये 5 का तो टैक्स था, 20 पीस का ऑर्डर था भाई। ये करना है, 21 करना है, क्या करेंगे ये तो यहाँ 20 यहाँ पे ये जो है एल्बो 5 पीस करके भी नया प्रोडक्ट ऐड करके भी कर सकते हैं। जैसे एल्बो 5 ऑलरेडी है और हमें 25 करना है तो 20 डाल करके 10 के भाव पे ये ऐड करेंगे तो इसका एल्बो हो गया 25। नहीं भाई एक ही बार में मुझे डालना है तो डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे कितना पीस चाहिए। 30 तरीके से भी ये देखो एल्बो अब जो है 30 पीस है। डेट और एडिट भी कर सकते हैं और बोलते हैं अपडेट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट है वो यहाँ से सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं ये टैब को सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स एग्जांपल, बाकी जो फील्ड है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जा रहे हैं इस टेक्स्ट बॉक्स में या ड्रॉप डाउन में। वो भी आगे हम बात करेंगे कैसे ये काम करता है। और ये डिफ़ॉल्ट जो है ये वन पीस दे रहा है, ये भी कैसे किया गया ये भी बताएंगे। और ये जो प्राइस है वो तो यहाँ से ले रहा है, आप समझ पा रहे होंगे शुरू में ना। तो यहाँ पे मैम ये है। अब देखोगे कि का जो सेल प्राइस है 50 रुपीज़ है और परचेज प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ है। रुपीज़ यहाँ से ही ले रहा है। इस होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो यहाँ 4 प्रोडक्ट है। अगर मान लो ये प्रोडक्ट को डिलीट करना है, ये गलती से ऐड कर दिया, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, दैट्स इट, प्रोडक्ट है। अब मान लो कोई प्रोडक्ट फिर से ऐड करना है मुझे, तो मैंने ऐड किया था कॉलर लास्ट में। ये कॉलर 50 पीस का ऑर्डर है, ऐड करेंगे, ऐड हो गया 50 पीस। हमारे पास 20 पीस ही अवेलेबल था मगर 50 पीस क्वांटिटी सेल। बाद में हम उसे अपडेट भी करेंगे। जब हम मैनेजमेंट इन्वेंट्री के पेज में जाएंगे तो वहाँ पे वो माइनस में दिखेगा मुझे। अब रहा ये चारों प्रोडक्ट हैं, इसमें टोटल टैक्सेबल अमाउंट है 6650 और जीएसटी अमाउंट कितना बनता है वो है इसमें 117 और टोटल अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स जो है वो ये बनता है 7460। ये बैलेंस अमाउंट इतना है। प्रीवियस अमाउंट प्रीवियसली पेड कोई है नो। मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा इसका देख लेते हैं। चलो बैंक से हमें पैसा आया है, सेव कर लेते हैं। ये जो पैसा 7468 एंटर करेंगे, ये पूछ रहा है तो प्लीज इंटर पे अमाउंट इफ एनी एल्स जीरो और कैंसिल। हम चलो कैंसिल ही कर देते हैं। क्या हुआ, ये तो बिल सेव हो गया। 21 नंबर बिल जो है
21 नंबर बिल दोबारा से खोल, देखिए बैलेंस अमाउंट आ रहा है पूरा और प्रीवियसली पेड इतना तो दिखा रहा है। और मुझे क्या है कि ये कस्टमर ने पेड कर दिया है पैसा, जैसे सेव करते हैं ना, तो यहाँ पे पेमेंट अगर हो चुका है, जितना हुआ है, मान लो पूरा पेमेंट हो गया है या आधा पेमेंट हुआ, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि 7,468 बिल अमाउंट है और हमें पेमेंट हुआ है 7,000, बैलेंस जो 468 है ना, वो रह जाएगा। आप देखो 7,000 प्रीवियसली पेड और 468 जो है वो बैलेंस है। अब हम चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली प्रिंटर में, या पीडीएफ निकाल सकते हैं, या फिर जब निकालना है, जब जरूरत है सॉरी गाइस जब जरूरत हो तब निकाल सकते हैं। तो अब जैसे चलो अब दूसरा बिल बनाना है, लेट्स एग्जांपल दूसरा बिल बना रहे हैं और अभी क्या हुआ कि कस्टमर का प्रोडक्ट रेडी है, 21 नंबर बिल वॉइस, अब इसका पीडीएफ या प्रिंट आउट लेना है तो हम यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। और ये जो बैलेंस अमाउंट है और प्रीवियसली पेड अमाउंट है वो तो अपडेटेड है ऑलरेडी, तो हम लेते हैं। प्रिंट लेने से पहले लेट्स एग्जांपल ये 40,000 से ज़्यादा का बिल हो या फिर कोई भी बिल हो, ये बिल नंबर अगर आ गया है तो भी अपडेट कर, और रेफरेंस नंबर अगर कोई है, रेफरेंस नंबर कुछ डिस्पैच व्हीकल जिस गाड़ी से जा रही है, क्या आइटम जाएगा, तो वो गाड़ी का नंबर हम लोग डाल देते हैं, 5862121, और मोड ऑफ पेमेंट जो है वो ट्रांसफर मान लो, सेव कर लेते हैं। ये जो बैलेंस अमाउंट है ये भी मान लो इसमें पे 2006 सॉरी 468 जो है, नहीं भी डालते तो वो बैलेंस में दिखाता वो अमाउंट। अभी देखो बैलेंस अमाउंट जीरो है, पूरा पेड हो गया है। जाते हैं ये करते हैं पीडीएफ जनरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तीन कॉपी जनरेट होगा, एक डुप्लीकेट कॉपी, सबसे पहले तो ओरिजिनल कॉपी, फिर डुप्लीकेट कॉपी, फिर डुप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल जो है वो रेसिपिएंट के लिए, डुप्लीकेट कॉपी जो ट्रांसपोर्ट के लिए। आप यहाँ पे देखोगे ओरिजिनल जो है रेसिपिएंट ट्रांसपोर्ट के लिए, डुप्लीकेट जो है वो सप्लायर, ठीक है, जनरेट किया है ये बिल उसके लिए। तो तीनों कॉपी में सेम इन्फॉर्मेशन है, बस यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन, ये टैक्स इनवॉइस है और ये कंपनी का डिटेल है, ये बायर का डिटेल है, देख सकते हैं जो हमने कस्टमर सेलेक्ट किया था उसका जीएसटी नंबर, और ये कहाँ का का एड्रेस क्या है, कंपनी का शिपिंग एड्रेस क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है तेलंगाना, इनवॉइस नंबर कितना है, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, बायर ऑर्डर नंबर, बायर ऑर्डर डेट, बिल नंबर, डिस्पैच व्हीकल नंबर, ये सब, मोड ऑफ पेमेंट या ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर, ये हमने कुछ अपडेट ही नहीं किया तो यहाँ पे ब्लैंक है। इसी तरीके से चार प्रोडक्ट हैं, चारों प्रोडक्ट का ऑल द डिटेल्स, कितना परसेंट टैक्स रेट है, रेटी है, क्या रेट है इस प्रोडक्ट का, टेबल अमाउंट कितना है, परसेंट टैक्स लगेगा हर प्रोडक्ट पे, ये आईजीएसटी होने वाला है क्योंकि ये स्टेट, ये जो स्टेट है ये कर्नाटक का बिल, कर्नाटक से बिल जनरेट हो रहा है और तेलंगाना के लिए जनरेट हो रहा है, तो ये आईजीएसटी लग रहा है परसेंट, 12%, 5%, 5%, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी रेट है, थर्ड और फोर्थ पे 5% का। ये टोटल अमाउंट ये हो रहा है प्रोडक्ट का, ऑल टुगेदर टोटल हो रहा है वो ये 7,468 रुपीज ऑल टुगेदर हो रहा है ठीक है। ये हम देखेंगे कि टैक्सेबल अमाउंट कितना है, एडिशनल आईजीएसटी कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे भी ये इन्फॉर्मेशन है, और ये वर्ड्स में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है, पेड अमाउंट क्या है इतना है, बैलेंस अमाउंट क्या है नील, नहीं है बैलेंस अमाउंट, पेड अमाउंट टोटल पेड, टैक्सेबल अमाउंट 550 कितना, 5 रुपये 5% वाले रेट में जो है वो टैक्सेबल अमाउंट है 2,550, दोनों को ऐड करेंगे, दो प्रोडक्ट है ना, 5% आता है, 800 जो है वो 12%,
पहला 812%, 3300, 1800 के भाव से ये उसका जीएसटी बनता है जीएसटी, टोटल जीएसटी है, टोटल जीएसटी है, जीएसटी है उसका। और इसी तरीके से और क्या जनरेट होता है इसमें, हाँ टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 4, क्वांटिटी कितना है 10, टोटल अमाउंट क्या होता है, टैक्सेबल अमाउंट 6650, टैक्स अमाउंट 817 रुपीज 50 पैसा, ये टोटल अमाउंट आफ्टर जीएसटी 7468, और इसने पे भी 7468 कर। बैंक सेलर के डिटेल हैं, बैंक डिटेल वगैरह और टर्म ऑफ कंडीशंस, और यहाँ पे नाम, स्टैम्प, सिग्नेचर, एक मैसेज है दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड टैक्स इनवॉइस, ये सारी चीजें जनरेट हो रही। इस तरीके का एक बिल बनेगा। अभी ये कंपनी का नाम वगैरह यहाँ पे ऐड करना बाकी है, वो ऐड कर देंगे तो स्टैंडर्ड बिल बनाया गया है जो नॉर्मल जीएसटी था उस तरीके बेस्ट पॉसिबल वेज था वीबीए में डालने की कोशिश। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके वॉइस जनरेट किया और कैसा ये पेज था जो आया कि नहीं, ये भी आप बताइए। अच्छा लगा मैं जो डेट करने के लिए जो इजीनेस है, आसानी है, वो है या नहीं है, या ये डिफिकल्ट है समझने के लिए, कोई भी यूजर इसे आसानी से यूज कर सकता है या नहीं, ये आप फीडबैक दीजिए। अगर इसमें कुछ कमी होगी तो उसे भी ठीक करेंगे। यहीं पे वो चीज जनरेट कर सकते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस और जीएसटी। अगर मान लो कि ये जीएसटी इनवॉइस मैंने बनाया और कस्टमर बोल रहा है कि पहले आप मुझे परफॉर्मा इनवॉइस भेजिए, इनवॉइस भी भेज सकते हैं। यहाँ चेंजेस करना है, तब पीडीएफ निकालना है, सेम इंफॉर्मेशन के हिसाब से परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट होगा। तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर नहीं रहेगा उसमें, और तो ये ज़्यादा चेंज, ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। पर मैं परफॉर्मा इनवॉइस है, नीचे में ये भी जनरेट कंप्यूटर जनरेटेड परफॉर्मा इनवॉइस है, ये इंफॉर्मेशन आ जाता है। और यहाँ पे प्लीज नोट दिस इज परफॉर्मा इनवॉइस देयरफॉर जीएसटी रेट एंड अमाउंट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, ये रेफरेंस के लिए है जो जीएसटी अमाउंट है, ये टैक्स इनवॉइस नहीं है, रेट वगैरह तो नहीं डाल सकते। यहाँ पे जो डाला गया है ये सब इंफॉर्मेशन रेफरेंस के लिए डाला गया है कि ये जीएसटी लगेगा, ये टैक्सेबल अमाउंट होगा, अंडरस्टैंडेबल है ये चीज। है दोस्तों, होप को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो है लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। हमारा चैनल नया है, ये उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे, और भी जानकारी लेकर आता रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच। पार्ट 3 है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो ये दीजिए।